हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों, यूआईटी दौसा द्वारा विकसित की जाने वाली पंडित दीनदयाल नगर आवास योजना के संबंध में पहले अपने वीडियो में चर्चा की थी। इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं, कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी साथियों आपको पिछले वीडियो में दी गई थी और आपने इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दिया होगा। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की ई लॉटरी के माध्यम से यहाँ भूखंडों को अलॉट किया जाएगा, यानी प्लॉटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाए। तो साथियों, लॉटरी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में बताई जाएगी और इसमें टोटल भूखंडों के लिए कितने आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, यानी कौन सी श्रेणी में कितने आवेदन फॉर्म भरे गए एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही प्लॉट निकलने के आपके कितने चांस है इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इसमें बहुत ही कम आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, जिससे आपके प्लॉट निकलने के चांस भी बहुत अच्छे खासे रहने वाले हैं। तो साथ ही दौसा यूआईटी द्वारा विकसित की जाने वाली पंडित दीनदयाल नगर आवास योजना की लॉटरी और इससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, एक बार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों आपको सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं इस योजना की महत्वपूर्ण अपडेट। साथ ही यूआईटी दौसा द्वारा विकसित की जाने वाली पंडित दीनदयाल नगर आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। तो वीडियो देख रहे हैं सभी साथियों एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपने इस योजना में आवेदन किया है तो कौन सी श्रेणी में आपने आवेदन किया है। साथ ही यूआईटी द्वारा विकसित की जाने वाली इस योजना में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने के पश्चात अब लॉटरी का बेसब्री से आप सभी को इंतजार है, तो आपका इंतजार कब तक खत्म होगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। यूआईटी दौसा की आवास योजना के प्रति लोगों ने दिखाया उत्साह, अब लॉटरी का सभी आवेदकों को इंतजार है। यूआईटी दौसा में प्लॉट लॉटरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना में किफायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस योजना में 999 भूखंडों की ये योजना लाई गई है और दौसा शहर के बिल्कुल नजदीक खेरली सूरजपुरा दौसा में 46.62 हेक्टेयर में योजना विकसित की जाएगी। इस योजना में साथियों सभी प्रकार की सुविधा युक्त, जिसमें बिजली, पानी, पार्क, चिकित्सा सुविधाएं, मंदिर, खेल स्टेडियम, सभी प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये योजना बहुत ही शानदार विकसित की जाएगी जो यूआईटी दौसा द्वारा विकसित की जा रही है और इसका काम भी शुरू हो गया है। तो साथियों, जो भी आवेदक आवेदन कर चुके हैं, एक बार आप इसकी लोकेशन देख भी सकते हैं। यूआईटी दौसा द्वारा विकसित की जा रही पंडित दीनदयाल नगर आवास योजना में प्रथम चरण में आवेदन करने के लिए साथियों 25 मार्च तक का समय दिया गया था और 25 मार्च तक इसमें 303 भूखंडों के लिए 3002 आवेदकों ने आवेदन किया था। लेकिन साथियों, इसमें लोगों की सुविधा को देखते हुए और आवेदन फॉर्म कम आने के कारण यूआईटी 200 द्वारा इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी। साथ ही भूखंड भी साथियों पहले प्लॉट 303 थे, जिसे बढ़ाकर 999 भूखंड कर दिए गए हैं। ऐसे साथियों, ये योजना पूरी 1200 प्लॉटों की योजना है, जिसका प्रथम चरण में 303 भूखंडों के लिए इसकी योजना निकाली गई थी। लेकिन साथियों, यूआईटी 200 द्वारा इसमें 303 भूखंडों को बढ़ाकर 999 भूखंड किए गए और इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 24 अप्रैल तक कर दी गई थी। साथियों, अब 24 अप्रैल तक इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात टोटल आवेदन फॉर्म कितने भरे गए हैं और कौन सी श्रेणी में कितने आवेदन फॉर्म भरे गए हैं उसके बारे में साथियों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आवेदन करने वाले आवेदकों में से इसमें लॉटरी निकलने के आपके कितने चांस रहेंगे, A to Z जानकारी साथियों आपको इसी वीडियो में आगे बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में बने रहे। तो पंडित दीनदयाल नगर आवास योजना में टोटल 999 भूखंडों के लिए आवेदन फॉर्म की बात करें तो अंतिम तिथि जो इसकी 24 अप्रैल थी, 24 अप्रैल तक टोटल 6270 आवेदकों ने इसमें आवेदन किया है। यानी साथियों 999 भूखंडों के लिए मात्र 6270 आवेदकों ने आवेदन किया है। तो बहुत ही कम आवेदन फॉर्म इसमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि साथियों चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार, यमुना विहार, सरस्वती विहार, पटेल नगर, गोविंद विहार आदि आवास योजनाएं लाई गई थी। इसके अलावा साथियों विभिन्न यूआईटी विकास प्राधिकरणों द्वारा और नगर पालिकाओं के द्वारा भी अलग अलग आवास योजनाएं लाई, जिनमें बम्पर फॉर्म देखने को मिले थे। लेकिन साथियों, यूआईटी 200 द्वारा विकसित की जा रही इस योजना में 999 भूखंडों के लिए मात्र 6270 आवेदन फॉर्म भरे गए। तो साथियों, 6270 आवेदनों में कौन सी श्रेणी में कितने आवेदन फॉर्म भरे गए उनका विवरण इस प्रकार है। तो सबसे पहले बात करें साथियों ईडब्ल्यूएस श्रेणी में। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 3 लाख रुपए तक जिनकी इनकम थी वह इसमें आवेदन कर सकते थे। टोटल भूखंड इसमें 355 थे, जिसके लिए मात्र 3102 आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। यानी साथियों, एक प्लॉट के लिए लगभग 9 आवेदक इसमें रहेंगे, जिनमें से लॉटरी निकाली जाएगी। इसी प्रकार साथियों एलआईजी की बात करें तो एलआईजी में 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक जिनकी इनकम थी, इसमें 197 भूखंड थे, प्लॉट थे, जिसमें 1305 आवेदकों ने आवेदन किया है। यानी एक भूखंड के लिए 6.6 लगभग 7 आवेदक इसमें रहने वाले हैं। इसी प्रकार साथियों एलआईजी की बात, एमआईजी ए की बात करें तो एमआईजी ए में 6 लाख से लेकर 12 लाख तक जिनकी इनकम थी, इसमें मात्र 7 प्लॉट थे और 7 प्लॉटों के लिए 423 आवेदकों ने आवेदन किया है। यानी साथियों इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। लगभग 60 आवेदकों में से एक आवेदक यहाँ भूखंड निकलेगा। तो साथियों सबसे ज्यादा कैटेगरी जो एमआईजी ए इसी में रहते हैं, क्योंकि 6 से 12 लाख की इनकम श्रेणी में चाहे साथियों सरकारी कर्मचारी हो या आमजन, वैसे
तो साथियों उनकी इनकम इसके बीच में ज़्यादा रहने के कारण इसमें अधिक आवेदक फॉर्म भरे जाते हैं। इसी प्रकार MIG-B की बात करें जिनकी इनकम 12 से लेकर 18 लाख तक है, इसमें 260 भूखंडों के लिए 913 आवेदन फॉर्म भरे गए थे। यानी साथियों एक भूखंड के लिए 3.5 यानी लगभग 4 आवेदकों के बीच यहाँ प्रतियोगिता रहेगी। यानी 4 जो आवेदक फॉर्म भरे गए उसमें से एक आवेदक के यहाँ प्लॉट निकलने वाला है। इसी प्रकार आगे बात करें HIG की, HIG श्रेणी में साथियों 18 लाख से अधिक जिनकी इनकम थी, इसमें 180 भूखंड थे और 180 भूखंडों के लिए 527 आवेदकों ने आवेदन किया है और एक भूखंड के लिए 2.9 यानी साथियों लगभग 3 आवेदकों के बीच यहाँ प्रतियोगिता रहेगी। HIG श्रेणी में साथियों सबसे कम कंपटीशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि साथियों इसमें बड़े भूखंड है और इनकम ज़्यादा होने के कारण इसमें बहुत ही कम आवेदक आवेदन करते हैं। तो साथियों इस प्रकार 999 भूखंडों के लिए टोटल 6270 आवेदकों ने आवेदन किया है। यानी एक भूखंड के लिए आप ऑल ओवर देखें तो लगभग 6 आवेदकों ने इसमें आवेदन फॉर्म भरा है। तो साथियों इसमें आपके भूखंड निकलने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि साथियों इसमें प्लॉटों की संख्या काफ़ी अच्छी है और आवेदन करने वाले आवेदक कम है। वैसे साथियों टोटल 6270 में से 999 आवेदकों के यहाँ भूखंड निकलेगा, लेकिन साथियों यहाँ आपको रेशियो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरणों, नगर पालिका, नगर निगमों द्वारा निकाली जाने वाली योजना सबसे कम आवेदन फॉर्म साथियों दौसा UIT द्वारा निकाली गई इस योजना में है, क्योंकि इसमें भूखंडों की संख्या भी ज़्यादा है और आवेदन फॉर्म भी सबसे कम भरे गए हैं। तो साथियों यहाँ पर आपके प्लॉट निकलने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो यहाँ तक जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों आगे बात करें, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के यदि लॉटरी में भूखंड निकलता है तो किस साइज के भूखंड आपके निकलेंगे और उसकी रेट क्या लगेगी, तो साथियों उसके बारे में श्रेणीवार यहाँ बात करेंगे। तो श्रेणीवार बात करें तो साथियों EWS में यहाँ 355 भूखंड है जिनके प्लॉटों की साइज रहेगी 45 वर्ग मीटर तक के भूखंड इसमें निकलने वाले हैं और जिसके लिए 6,750 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। वैसे साथियों इस योजना की आरक्षित दर 13,500 रुपये है, लेकिन EWS में 50% छूट पर यहाँ प्लॉट दिए जाएंगे। इसी प्रकार LIG में 20% छूट पर प्लॉट मिलेंगे। तो साथियों LIG में टोटल 197 प्लॉट है। प्लॉटों की साइज यहाँ 45 वर्ग मीटर से लेकर 75 वर्ग मीटर के बीच का कोई सा भी प्लॉट आपके निकल सकता है, जिसके लिए 10,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। इसी प्रकार MIG-A में बात करें तो यह 7 भूखंड है, ये आरक्षित दर पर यानी 100% जो आरक्षित दर है 13,500 रुपये उस पर प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। तो MIG-A में जिनके प्लॉट निकलेंगे 76 वर्ग मीटर से लेकर 120 वर्ग मीटर तक का इसमें प्लॉट आपके निकलने वाला है, यानी इसमें साइज में से कोई सा भी प्लॉट आपके निकल सकता है और जितनी साइज का आपका प्लॉट निकलेगा उसको 13,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। इसी प्रकार साथियों MIG-B की बात करते तो इसमें 260 भूखंड है और इसमें प्लॉटों की साइज रहेगी 121 वर्ग मीटर से लेकर 220 वर्ग मीटर तक के भूखंड इसमें रहने वाले हैं, जिसकी रेट रहेगी आपकी जो आरक्षित दर है उससे 5% अधिक यानी साथियों 14,175 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। इसी प्रकार HIG श्रेणी में बात करें तो साथियों सबसे अधिक साइज के भूखंड इसी में रहेंगे। 180 टोटल इसमें प्लॉट रहने वाले हैं जिनकी साइज 220 वर्ग मीटर से अधिक की रहने वाली है और HIG श्रेणी में जिनके भी प्लॉट निकलेगा उनको साथियों आरक्षित दर 13,500 रुपये से 10% अधिक राशि यानी 14,850 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेमेंट करना होगा। तो साथियों इस प्रकार इसमें प्लॉटों की साइज और क्या आपकी रेट लगेगी पूरा विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो साथियों UIT 200 द्वारा पहली बार आवास योजना ये विकसित की जा रही है और पंडित दीनदयाल नगर आवास योजना इसका नाम होगा। आमजन के लिए साथियों किफायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना लाई गई थी। इस योजना में विभिन्न आयु वर्ग के लिए टोटल 999 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। अब साथियों ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अब सभी आवेदकों को इसमें लॉटरी का बेसब्री से इंतजार है। ये लॉटरी कब से निकाली जाएगी और कब भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। तो इस योजना के तहत पारदर्शी तरीके से साथियों ई लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का अलॉट किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और इस योजना में न केवल लोगों को घर का सपना पूरा होगा बल्कि क्षेत्र में शहरी विकास और अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त यह कॉलोनी विकसित की जाएगी। साथियों इस योजना की लॉटरी के संबंध में जो नगर विकास न्यास के सचिव मूलचंद लूणिया है, उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर और नगर विकास न्यास अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या झा के निर्देशों में ई लॉटरी की प्रक्रिया के लिए कार्यस्थल पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण होने के बाद शीघ्र ही इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। साथियों ये UIT दौसा की ऑफिशियल वेबसाइट है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो साथियों जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इसकी लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके लिए बहुत जल्दी आपको डेट घोषित होने वाली है। यानी साथियों इस माह की अंतिम तिथि तक यानी साथियों 20 मई के आसपास इसकी लॉटरी की डेट आ सकती है, ऐसी पूरी संभावना है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने के पश्चात साथियों फॉर्मों की जांच की गई है और जांच करने के पश्चात अभी लॉटरी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जिसका साथियों तैयारियां पूरे अंतिम चरणों में है, जो जल्दी से जल्दी इसकी डेट घोषित की जाएगी और सभी आवेदकों को साथियों ऑफिशियल वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित भी किया जाएगा।
और लॉटरी में आप साथियों खुद शामिल भी हो सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से लॉटरी निकाली जाती है। और इस योजना के साथियों अधिक जानकारी के लिए आप ये ईमेल आईडी दी गई है, इससे आप कोई समस्या हो तो मेल कर सकते हैं और इसके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, उस पर आप बात भी कर सकते हैं। तो साथियों ये थी यूआईटी दौसा के द्वारा विकसित की जाने वाली महत्वपूर्ण आवास योजना है, पंडित दीनदयाल नगर आवास योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों इसमें आपको संपूर्ण जानकारी बता दी, चाहे ई लॉटरी से संबंधित हो, टोटल आवेदन फॉर्म, श्रेणीवार आवेदन फॉर्मों के संबंध में, प्लॉटों की साइज क्या रहने वाली है और क्या इसमें रेट लगेगी, साथियों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई है। तो साथियों ये जानकारी एक बार अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार साथियों इस योजना की जो भी आगे अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों इस योजना के संबंध में और किसी प्रकार कोई अपडेट चाहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो इस योजना के साथ आगे पल पल की अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।